Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic that is orbital concept. ठीक है, ऑर्बिटल जैसे कि आप लोगों को पता है ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ऑर्बिटल जो है सब शेल्स को कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने जो है डिस्कस करना है सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो जो है वो किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास कितने बने हैं। जैसे कि हमारे पास वैलेंस शेल में भी, वैलेंस थ्योरी में भी हमें पता चलता है कि कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बना है, 1 बना है। तो इसी तरह ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में भी हमें ये आइडिया, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी हमें ये आइडिया देता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो कितने हैं। और फिर कौन ये जो है इस कॉन्सेप्ट में हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास नंबर बॉन्ड तो पता चलता है कि कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, लेकिन ये पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है या पाई है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अब सिग्मा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ती हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास जो है एटम्स जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है, ये मेन पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का या ऑर्बिटल थ्योरी का, कि हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ऑर्बिटल आप लोगों को पता है हमारे पास सब शेल कितने हैं, ऑर्बिटल या फिर सब शेल कितने हैं हमारे पास है, एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, एस की पावर 2 मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी की पावर 6, डी की पावर 10 और एफ की पावर 14, मतलब इसमें मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं पी में, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एस ऑर्बिटल का तो हम यही कहेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है, पी में हम इस तरह करेंगे, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है 1 2 3, फिर 4 5 और 6 ऑपोजिट स्पिन में, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। डी में हम क्या करेंगे, 1 2 1 2 3 4 और ये 5, ये हम डी का बता रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल हो गया और हमारे पास जो ये हैं ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑपोजिट स्पिन में ही हमेशा होंगे। ठीक है, एफ का किस तरह हमारे पास होगा, ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमारे पास क्या हैं, ऑर्बिटल हैं, सब शेल हैं। अब इसकी ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एटम का ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जब आपस में कंबाइन होंगे, ये इस तरह आपस में कंबाइन होंगे, ये जो एस हमारे पास है, एस ऑर्बिटल की सर्कुलर है, पी ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल है, तो शेप जो है इसकी। ठीक है, तो इस तरह की शेप जो है हमारे पास, ये हम डिस्कस हमने लास्ट लेक्चर में की हुई थी। तो ये हमारे पास किस तरह ओवरलैप होके एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं किस तरह ओवरलैप होके हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये होता क्या है, राइट। तो हमारे पास जो है देख लें कि एक सब शेल है ऑर्बिटल, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो क्या करेगा, वो जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और इन एक एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये दो हैं, ये हम क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और ये ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं करीब होंगे और ये ओवरलैपिंग करेंगे। अगर तो ये हमारे पास जो है ये ओवरलैप करेंगे, अदर ये एंड वाइज और साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
अगर ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास या तो एंड वाइज करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये एंड वाइज कैसे ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल, और साइड वाइज ओवरलैप कैसे करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड पढ़ लें कि अगर हमारे पास कोई भी बॉन्ड है, जैसे हमारे पास दो बॉन्ड हैं, तो उसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास तीन बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक सिग्मा होगा और ये दो जो हैं वो पाई बॉन्ड होंगे, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्या है। सिग्मा बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन और एंड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से इस तरह, ठीक है, या एंड जो है हमारे पास एंड वाइज ऑर्बिटल जो है जब एंड वाइज ओवरलैप करता है तो उससे हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनके जो है हमारे पास एस ऑर्बिटल या पी जो है ऑर्बिटल आपस में जब एंड वाइज ओवरलैप करेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल में पाया जाता है, या तो एस एस ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, या एस और पी एक्स जो है हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या फिर पी एक्स ओवरलैप करेगा तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये देख लें आप लोग, पी एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6। अब P जो है वो फर्दर जो है वो पी एक्स होता है, उसका पी वाई होता है और पी जेड ऑर्बिटल होता है। पी एक्स, ठीक है, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, और ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे होता है पी जेड। तो ये तीन ऑर्बिटल, इसके फर्दर जो है पी ऑर्बिटल जो है उसके फर्दर तीन हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, ये भी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो फिर सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, देन पाई बॉन्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वीक बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि जब भी हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग होगी तो हम कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है, एस और पी एक्स होगा तो वो भी हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पी एक्स बनाएगा तो वो भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये देख लें हमारे पास जो देखें एस प्लस एस ऑर्बिटल जब हमारे पास करेगा तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। देखें एस प्लस एस की हमारे पास एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे ये वो वाली बात हमें यूज़फुल है हमारे लिए कि इनकी हमें शेप्स यहाँ पर पता चलती हैं और हमारे लिए यूज़फुल साबित होती हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, और दूसरा भी एस हमारे पास स्फेरिकल है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना लेंगे, ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगा इस तरह, ये ओवरलैपिंग होगी, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, ये हमारे पास बन गया, हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड बन गया एस एस ओवरलैपिंग। इसी तरह अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी का जो हम क्या लेंगे, पी एक्स लेंगे प्लस, क्योंकि हमेशा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो किससे बनता है, एंड वाइज ओवरलैपिंग से, ये तो ये एक पी एक्स हो गया, ये दूसरा पी एक्स हो गया, ये आपस में ओवरलैप किया तो हमारे पास जो है पी ओवरलैपिंग होगी, और ये हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एस और पी की ओवरलैपिंग भी जो है पी एस और पी एक्स की ओवरलैपिंग भी वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाती है। कैसे, ये हो गई पी और ये हो गया एस, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी हमारे पास ये हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग,
ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जितनी भी हमारे पास हेड ऑन जो है या एंड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये एंड है, ये एक एंड था ये और ये दूसरा एंड था, जब आपस में ओवरलैप हुआ तो एंड वाइज ओवरलैपिंग होके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना लिए। इसी तरह ये एक एंड था और दूसरा एंड ये था, पी एक्सिस पी एक्स, ठीक है, दोनों की एंड वाइज ओवरलैपिंग हो गई तो वो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर पी एक्स भी बन सकता है और एस पी में भी हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी एंड वाइज जो ओवरलैपिंग होगी ये, वो भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरा हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड जो हमारे पास बनेगा ये किसकी कम्बिनेशन से बनेगा, हमेशा जो है पी ऑर्बिटाल के ओवरलैपिंग से बनेगा, और पी ऑर्बिटाल में भी पी वाई वाई, ठीक है, और पी जेड जेड, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग से जो हमारे पास साइड ऑन ओवरलैपिंग होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, उससे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, दैट इज वीक बॉन्ड। अब कैसे होगा हमारे पास, ये देख लें यहाँ पे कि हमारे पास मैंने कहा था ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ऐसे है ना, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जेड है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे होता है जिसको हम जेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लगा लो पी पी और पी। अगर तो पी एक्स होगा तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड देगा, अगर पी वाई ओवरलैपिंग होगी और पी जेड होगी तो हमारे पास पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अब कैसे, हमारे पास ये पी ऑर्बिटाल है, ये पी ऑर्बिटाल प्लस पी ऑर्बिटाल, ये हमारे पास क्या है, पी वाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाई लिखने से ताकि सही से समझ आइए। तो ये जो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ये, और हमारे पास किस तरह होगी, ये ओवरलैपिंग जो होगी हमारे पास पी वाई ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग होगी, उनको हम क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, हम पाई बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप लोग ये देख लो, हमारे पास एक बॉन्ड है C2H4, ठीक है, जिसका क्या नाम है, इथीन। तो इथीन में हमारे पास, अब हमें नहीं पता कि हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड हमेशा पी में बनता है, ठीक है, पी वाई और पी जेड मतलब पी का पी हो, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग से भी बनता है, एस ओवरलैपिंग से भी बनता है, और पी एक्स ओवरलैपिंग से भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देख लो, कार्बन ये है और ये हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन 4 इसकी वैलेंसी है 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा ये, अब हमारे पास जो है कार्बन जो है इसका ये क्या है, 1s1 इसके एटॉमिक है, ठीक है, तो मतलब ये हो गया S और ये हमारे पास P है, तो ये यहाँ से हमारे पास ये P और हाइड्रोजन का आ गया स्फेरिकल O, तो ये sp ओवरलैपिंग से हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड, sp ओवरलैपिंग से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। इसी तरह कार्बन का यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये P, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का जो है हमारे पास स्फेरिकल O, ये ओवरलैपिंग जो है ये कौन सा बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन। sp ओवरलैपिंग से हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह कार्बन जो है ये हमारे पास ये पी एक्स है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये स्फेरिकल, ये ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह सेम, तो हाइड्रोजन और कार्बन में जो बॉन्ड बन गया तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस तो बन गया, ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या कहा था कि जब दो बॉन्ड होंगे तो उनमें से एक हमारे पास सिग्मा होगा। मीन ये भी हमारे पास ये जो है पी एक्सिस का ही हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गए। और एक हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये जो ये पाई बॉन्ड बना, ये कैसे बना कि हमारे पास ये Y और इसका भी ये Y, यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ये हमारे पास क्या बना लेगी, पाई बॉन्ड बना लेगी। तो इस C2H4 में हमारे पास 5 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो है किसकी ओवरलैपिंग से होता है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी बनता है, और p एक्सिस और p x ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। जबकि py और pz की ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये था C2H4, ये ओवरलैपिंग S स्फेरिकल और डम्बल P, ये सिग्मा दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ठीक है, इनके दरमियान, और SP में ये चौथा सिग्मा, और PX और PX, ये एक कार्बन का PX दूसरे कार्बन का PX, ये जो है ये सिग्मा। तो हमारे पास 5 बॉन्ड जो है वो सिग्मा हो गए, और ये PY और PY इनकी ओवरलैपिंग जो हुई, ये इनकी ओवरलैपिंग, इससे हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड था। तो ये था हमारे पास जो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ओवरलैपिंग बताई, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बताई कि ऑर्बिटल जो है इस तरह ओवरलैप आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह आपस में ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉन्ड कितने हैं, कौन कौन से बॉन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इससे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट होता है। चलिए, इफ़ यू लास्ट में, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।